ये क्या सुन रही हूँ महाराज, आप अकेले जा रहे हैं शिकार पर? सही सुना है महारानी, मैं इस बार जाऊंगा चपलापुर के दोदुम पहाड़ के जंगल में। वो तो काफी घना और खतरनाक जंगल है महाराज। आहा, तुम चिंता मत करो रानी, तुम्हारे राजा को कुछ नहीं होगा। कनकपुर राज्य बहुत ही खूबसूरत था। उस राज्य के राजा नरेंद्र चंद्र प्रजाओं से बहुत प्यार करते थे और इसीलिए सारे प्रजा भी काफी सुखी थे। वहाँ के सभी लोग बहुत अच्छे थे। भाग्यवान, आज भी कुछ नहीं मिला भाग्यवान। तो क्या हुआ जी? ये देखिए, मैंने चावल उबालकर फेना वाला चावल बनाया है। नमक और मिर्च से खाने में अच्छा ही लगेगा। हाँ, ये सच में, अगर तुम्हारे जैसी बीवी नहीं होती तो इस ब्राह्मण का क्या होता पता नहीं। अरे फिर से शुरू कर दिया आपने। हटिए यहाँ से, हटिए। कनकपुर से चपलापुर का दोदुम पहाड़ का जंगल काफी दूर था और ये जंगल जितना घना था उतना ही अंधेरा था। दिन के वक्त भी वहाँ घोर अंधेरा होता था, इसलिए डर के मारे इस जंगल में अकेला शिकार करने कोई भी नहीं जाता। लेकिन राजा नरेंद्र चंद्र के मन में तो कोई डर नहीं था, उन्हें ऐसा ही जंगल चाहिए था। आहा, कितना ठंडा है ये जंगल। शिकार करने का मजा तो इसी जंगल में है। शेर, अरे अब क्या होगा? अब बारिश होने वाली है क्या? फिर तो शिकार का सारा मजा ही किरकिरा हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं, अभी मुझे कहीं पर पनाह लेनी होगी। किस तरफ जाऊं? नहीं, इस तरफ जाता हूँ, शायद कुछ मिल जाए मुझे। कुछ दूर जाते ही वो जंगल पतली होने लग गई और उसके साथ ही रिमझिया दिखाई दी और राजा ने उस कुटिया की ओर अपने घोड़े को दौड़ाया। सुनिए, कोई है क्या? कौन? बारिश की वजह से आपको तकलीफ दे रहा हूँ। दरअसल मैं एक बंजारा राहगीर हूँ। रास्ता खोकर मुश्किल में पड़ गया हूँ और इस मुसीबत में आपसे पनाह मांग रहा हूँ। यदि आज रात अगर आइए आइए, अंदर आ जाइए आप। लेकिन इस गरीब की कुटिया में आप रह पाएंगे क्या? नहीं, ऐसा मत कहिए। लेकिन आपने घोड़े को कहाँ रखूँ मैं? उसे उस तबेले में छोड़कर आ जाइए, वहाँ पर घास है। अच्छा, ठीक है। उस रात राजा उस ब्राह्मण के घर पर ही पनाह लेते हैं। आपके कपड़े तो पूरी तरह भीग चुके हैं। मेरे पास तो ये धोती और कुर्ता है, आप इसे पहन सकते हैं। बहुत धन्यवाद। आप इतना हिचकिचाइए मत, लाइए। सुनिए जी, घर पर तो कुछ भी नहीं है। अब मेहमान को क्या दूं खाने के लिए? सही कहा, आखिर क्या खिलाएं उन्हें? कह रही थी वो चावल और उबले आलू और साथ में तालाब से लाए साग भी उबाला है मैंने, लेकिन जरा सा भी तेल नहीं है। जिसका जितना सामर्थ होता है उसी से ही तो वो मेहमान नवाजी करेगा ना। वही दे दो। ये आप मुझे दे दीजिए। चूल्हे के पास रख दूंगी तो ये सूख जाएगा। दीजिए। खाना लेकर आती है ब्राह्मण की बीवी। खुश होकर राजा वही खा लेते हैं। खाना काफी अच्छा है। ये खाना तो मुझे राजमहल में भी नहीं मिलता है। राजमहल? नहीं, मतलब कभी कभी जाना पड़ता है, इसलिए अभी जरा सोना चाहता हूँ। बहुत थक गया हूँ मैं। ठीक है, सो जाइए। सफर और बारिश में भीगने की थकान से राजा तुरंत सो जाते हैं। राजा की नींद खुलती है जब सुबह होती है। पूरे आसमान में सुनहरी धूप की चमक थी। नींद से उठकर अपने कपड़े बदल कर तैयार हो जाते हैं राजा। उसके बाद तबेले से घोड़ा ले जाते वक्त राजा ने अपने कमरबंद को हाथ में लेकर कहा, माफ कीजिएगा, मैंने आप लोगों से सच छुपाया है। क्यों? कौन है आप? मैं कनकपुर का राजा नरेंद्र चंद्र हूँ।
कल अगर आप लोग मुझे पनाह ना देते। स्वीकार कीजिए महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम आप दोनों को। मैं बहुत खुश हूँ और संतुष्ट हूँ आपके व्यवहार से। और अपने कमरबंद ब्राह्मण को देते हुए राजा ने कहा, इसे रखिए, कभी भी कोई भी जरूरत पड़े तो मेरे पास आने में बिल्कुल हिचकिचाइएगा नहीं मेरे दोस्त। दोस्त? हाँ दोस्त। अब मुझे कनकपुर का रास्ता बता दीजिए। उसके बाद काफी साल बीत गए। ब्राह्मण का गुजारा अब नहीं होता। ब्राह्मणी बीमार थी। एक दिन ब्राह्मणी ने कहा, सुनिए, आप एक बार महाराज के पास जाइए। उन्होंने कहा था कि जब भी कोई जरूरत पड़े तो उनके पास जाने के लिए जाइए ना। नहीं नहीं भाग्यवान, मेहमान को उसके मुश्किल वक्त में मदद करने के लिए मौका परस्त बन जाऊं। मौका परस्त क्यों कह रहे हैं? हाँ सुनिए जी, आज तो आप भी मुश्किल में है ना जी। मुश्किल वक्त में एक दोस्त ही दोस्त के साथ खड़ा होता है ना? हाँ, तुम इतनी बीमार हो और तुम्हारी बीमारी मुझे तकलीफ देती है, इसीलिए राजा के पास जरूर जाऊंगा। अच्छा सुनिए, जाते वक्त राजा का दिया उस कमरबंद को ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ब्राह्मणी के अनुरोध से ब्राह्मण ने अपनी पोटली में चिवड़ा और गुड़ बांधकर निकल पड़े कनकपुर के राजमहल की ओर। पैदल चलकर या कभी बैलगाड़ी में चढ़कर पहुंच गए राजमहल के सिंहद्वार पर। क्या बात है, क्या चाहिए? मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ, जाने दीजिए। मैं महाराज का दोस्त हूँ। महाराज का दोस्त एक महान गरीब ब्राह्मण है। मैं जानता हूँ कि ये समझना आपके लिए मुश्किल है। हाँ, ये देखिए। ये तो महाराज का कमरबंद है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? राजा नरेंद्र चंद्र ने मुझे खुद दिया है, ये समझे। एक बार शिकार पर गए थे और आंधी तूफान से बचने के लिए वो मेरी पनाह में थे। ठीक है, आप इंतजार कीजिए, मैं अभी आता हूँ। रानी माँ, एक ब्राह्मण आकर कह रहे हैं कि एक आंधी तूफान वाली रात में उन्होंने महाराज को पनाह दी थी। प्रमाण स्वरूप महाराज का कमरबंद भी दिखा रहा है वो। ठीक है, आप उन्हें अंदर ले आइए। रानी के आदेश पर प्रहरी ब्राह्मण को मंदिर के सामने ले आया। आप इंतजार कीजिए ब्राह्मण जी, उनकी पूजा खत्म होते ही वो आकर आपसे बात करेंगे। राजा की आंखें बंद थी। वो हाथ जोड़कर पूजा कर रहे थे। अचानक ब्राह्मण के कान में आया, हे ऊपर वाले, मुझे धन दौलत पैसे वैभव दीजिए और दीजिए। मेरा महल राजकोष सभी सोने। मैं इस पृथ्वी का बस एकमात्र अधिकारी बन जाऊं। राजा की प्रार्थना सुनकर चौंक जाते हैं ब्राह्मण। वो उदास हो जाते हैं। राजा का दिया कमरबंद मंदिर के सामने रखकर जल्दी से राजमहल छोड़कर अपनी कुटिया की ओर चल पड़ते हैं। पूजा खत्म होने पर राजा की नजर पड़ती है उस कमरबंद पर। कौन आया था? महाराज, वही ब्राह्मण आए थे जिन्होंने आपको पनाह दी थी। कहाँ है वो मेरे मुश्किल घड़ी का दोस्त? वो तो यहीं पर आपका इंतजार कर रहे थे। कहाँ चले गए? प्रहरी। जी महाराज। वो ब्राह्मण कहाँ है? वो तो राजमहल छोड़कर जल्दी से निकल गए महाराज। इतने दिनों के बाद जरूर किसी अभाव की वजह से दौड़ कर आया था मेरे पास, लेकिन मैं हाय 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 हाय, मेरा घोड़ा निकालो। बिल्कुल भी देर ना करते हुए महाराज घोड़ा दौड़ाकर जल्दी से पहुंच जाते हैं ब्राह्मण की कुटिया में। दोस्त कहाँ हो तुम? मेरे पास जाकर भी मुझसे बिना मिले तुम वापस क्यों आ गए? सोचा था तुम राजा हो, मेरे ब्राह्मणी के लिए तुमसे कुछ भीख मांग लूंगा। वो बहुत बीमार है। तो फिर बिना मांगे ही तुम वापस क्यों आ गए दोस्त? क्योंकि आज मैंने प्रत्यक्ष देखा कि तुम मुझसे भी बड़े भिखारी हो। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम ईश्वर से धन दौलत की प्रार्थना कर रहे हो। इसीलिए तुम्हारी जरूरत मेरी जरूरत से बहुत ज्यादा है। एक भिखारी से आखिर क्या ही भीख मांगूंगा मैं, इसीलिए वापस आ गया। छी 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 छी। तुम मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, आज तुमने मेरी आंख खोल दी। दया करो, अपने इस भिखारी दोस्त पर दया करो। ये लो, आओ
मुझे अपने गले से लगा लो दोस्त। बाद ही अपने महल वापस जाऊंगा दोस्त।